यज्ञ नारायण भगवान की। गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषिभ्यः ऊर्ध्वं जगातु देशयम् सन्नो यस्तद्विपदे संचतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्ली श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्या साक्षात् समां करुणया कमलाभिमान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। वैदेही
सहितं सुरद्रुमतले हरिमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रीवाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्। अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्रीमन्नारायण ही अखिल जगत कारण है। जिनकी कृपा दृष्टि अनंत अनंत भूमंडल के समस्त चेतना चेतनात्मक जगत के ऊपर निरंतर पड़ती रहती। जब जब धर्म की हानि हो तब तब वेश अपने द्वारा बनाई गई अपनी सृष्टि का देखभाल करने, संरक्षण करने, पालन करने के लिए इंद्रिय गोचर होकर, प्रत्यक्ष होकर के भी इस जगत में एक बार नहीं अनेक बार आने का उन्होंने संकल्प किया। जब जब अधर्म बढ़े, धर्म की हानि हो, सीधा ही विप्रदेव विद धरने करहि अनीति जाई नहीं भरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। ऐसे भगवान श्री रामभद्र के रूप में जो नारायण है, श्री सते लक्ष्मी पत्नियां महोरात्रे श्री देवी और भूदेवी प्रकृति और नित्या शक्ति, इन दोनों शक्तियों के जो स्वामी शासक है, ऐसे भगवान नारायण बार बार आते हैं। वही श्री रामभद्र के रूप में त्रेता और द्वापर के संधि काल में जब मात्र त्रेता अब 11,000 वर्ष शेष रह गया था। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। 11,000 वर्ष तक इस जगत में जगत कारण परमात्मा रामभद्र के रूप में निवास करते। आप सब भगवत कथा रस रसिक प्रेमियों, श्रद्धामयी देवियों, विगत मासाधिक से श्रीमद् रामायणी कथा चरित्र में वर्णित भगवान श्री रामभद्र के जन्म चरित्र को कल आप सबने सुना। एक एक संस्कार, क्योंकि भारतीय सनातन वैदिक धर्म में संस्कार का बड़ा मूल्य है। संस्कार ही हमें
सबके प्रति सजग, सहज, सरस और अपने आप में सुघड़ बनाकर, सुष्ठु बनाकर, सुंदर बनाकर, मन बुद्धि चित्त सब में सौंदर्य का आपादन करके इस अनंत ब्रह्मांड में, इस भूलोक, जनलोक, तपलोक आदि समस्त लोकों का भूषण बना देने का कार्य करता है। इसलिए संस्कार को संभाल के रखना चाहिए। जन्म से लेकर के मृत्यु तक संस्कारों में सनातन धर्म अपने आप को अग्रसर करता है। जीवन में भी और जीवन के बाद में आनंद की उपलब्धि का सूत्र समझाता है। पितावता, चाहे गर्भाधान हो, चाहे द्रव्याग्नि में होम कर अंत्येष्ट संस्कार हो, सबका मूल वेदों के द्वारा अनुशासित होता रहता है। अतः साक्षात ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र है। मन से जिनका प्रादुर्भाव जन्म होता है, ऐसे वशिष्ठ और उनकी पूरी परंपरा सूर्य वंश को संस्कार और सन्मार्ग निरंतर देने में लगी हुई है। महर्षि वशिष्ठ को संस्कार के लिए, नामकरण के लिए बुलाया जाता है और वशिष्ठ जी बड़े प्रेम के साथ चारों कुमारों का दर्शन करते हैं, देखते हैं और देख करके परम प्रेम में भर जाते हैं। बड़ा सुंदर शब्द महर्षि वाल्मीकि ने इनके संबंध में मानो एक ही शब्द के द्वारा वशिष्ठ का भगवत प्रेम को दिखा दिया है, भगवत प्रीति को दिखा दिया है। वशिष्ठ देखते ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिनका अभी नामकरण नहीं हुआ, इन चारों पर दृष्टि पड़ते परम प्रेम से भर गए। वशिष्ठः परम प्रीत नामानि कुरुते तदा देव दुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्चखात्पतत्। नामकरण करने के लिए इनका मैं क्या नाम रखूं, कैसा नाम रखूं? राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव अब आप उन चारों कुमारों का नाम रख दें। दृष्टि पड़ते ही वशिष्ठ के मन में उस समय की पुरानी पुरानी बातें आने लगी, उभरने लगी, चित्त में चित्रित होने लगी। आहा, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा धरती पर आना भी सफल हो गया। अद्य में सफलो, अद्य में सफलम जन्म, अद्य में पावितम कुलम। रामभद्र का, दशरथ नंदन का दर्शन करने मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया। वो कैसे? जब वशिष्ठ का जन्म होता है, छोटी सी कथा है, आपको सुना दूं, तब महर्षि वाल्मीकि का भाव समझ में आवे। भाव क्या है? वशिष्ठः परम प्रीतः। देखो, प्रीति कई प्रकार की होती है। लौकिकी अलौकिकी भेद से दो प्रकार की प्रीति, एक
लौकिक प्रीति, एक अलौकिक प्रीति। लौकिक प्रीति में लोक की वह समस्त वस्तुएं होती है जो प्रीति को जोड़ने वाली है, प्रेम को कराने वाली है। रूप रस गंध शब्द स्पर्शादि जो लौकिक वस्तुएं हैं, उनसे होने वाली, उनको निमित्त बना करके होने वाली प्रीति। यदि वह लौकिक वस्तुएं न हो मध्य में, तो प्रीति भंग होते देर नहीं होता। दूसरी प्रीति अलौकिक है। अलौकिक प्रीति भी, उसमें भी स्वार्थ, उसमें भी अलौकिक तो है, अलोक तो है, लेकिन उसमें भी बस क्या है, लौकिक प्रीति में जिस लोक में जीव जन्म लेकर आया, वहां की वस्तुओं को ध्यान में रख करके की गई होने वाली प्रीति लौकिक। अलौकिक इस लोकांतर से प्राप्त होने वाला जो सुखादि है, उसके निमित्त होने वाली प्रीति अलौकिक है। लौकिका लौकिक भेदात विविधम, लौकिक अलौकिक भेद से दो प्रकार की प्रीति हुई। और तीसरी प्रीति क्या है, परमा प्रीति। परमा, जिसमें अलौकिक किसी भी प्रकार की कामना, वस्तुओं की, सुख की किसी भी प्रकार की कामना न, वह क्या है, परमा प्रीति। अथवा परमा प्रीति ये निर्गुणी होती और लौकिका लौकिक प्रीति सगुणी होती। इसमें लोक और लोकांतर में प्राप्त होने वाले जितने पद और पदार्थ हैं, उन सबकी, सबके बंधन से, सबकी आकांक्षा से, सबको मध्य में रख कर के होने वाली प्रीति को लौकिका लौकिक प्रीति। वशिष्ठ जी के मन में आज जो प्रीति जगी है वह परमा प्रीति है। दर्शनम, दर्शनम पर भक्तिश्च परज्ञानम च संगमम पुनर्विश्लेषभिरुक्तम परमा भक्ति रुच्यते। किसी भी रूप में इस लोक में या परलोक में जो जगत कारण परमात्मा है, उसकी प्राप्ति हो गई। अब इसका हमारे जीवन में लोकांतर में भी कभी वियोग न हो, लोक में भी और लोकांतर में भी कभी वियोग न हो। जो आनंद रूप है, जो साक्षात प्रेम रूप है, उसका कभी वियोग न हो। इस वियोग न हो, इस भाव से जब भक्त प्रेमी डर जाए कि कहीं ऐसा न हो कि पुनः वियोग हो जाए, उस पुनर्विश्लेष भी उत्तम, विश्लेष भी वियोग का जो भय है, न उसमें लौकिक आकांक्षा है न अलौकिक आकांक्षा है। ये निर्गुणी भक्ति है, निर्गुण प्रेम है, जो कि जावत प्रकृति है तावत गुण है। इनका पुनः वियोग न, वियोग मात्र स्मरण करके जो भय है, उस भय के पश्चात होने वाली जो प्रीति है, उस प्रीति का नाम है पुनर्विश्लेष भी उत्तम परमा प्रीति रुच्यते। विश्लेष के भय से होने वाला जो प्रेम है, जो प्रीति है, उसको परमा प्रीति। अब तो ब्रह्मा के समझाने से लेकर के आज तक, जब मेरा जन्म हुआ, आज सोच रहे हैं वशिष्ठ जी
जब मैं जन्म लिया, जन्म लेते ही मेरे पिता ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, बेटा तुम्हें हम इक्ष्वाक कुल का, तुम्हें हम सूर्य कुल का पुरोहित बना देना चाहते हैं, इस पद पर तुम्हारी नियुक्ति कर देते, तुम ना मत कहना। इनसे कुछ ही देर पहले सनक सनंदन सनातन सनक 4 कुमारों का ये भी मानस पुत्र है। सनक सनंदन सनातन और सनक इन 4 कुमारों का जन्म हुआ है। तो ब्रह्मा ने इन 4 कुमारों से कहा, बेटा एक काम करो। कहा, पिताश्री कौन सा काम करो? का काम ये करो कि देखो हमारे पिता ने हमको इतना बड़ा संसार देके और कहा है कि तुम सृष्टि कर करके इस संसार को भर दे। अब अकेले हम कितना कितना सब बनाएंगे, कितना सृष्टि करेंगे, कितना सब नाम रूप दुनिया भर का खिलौना कितना हम बनाएंगे? तो हमारे बस की बात। लेकिन पिता की आज्ञा है कि तुम दुनिया को भर दो अपनी सृष्टि से। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बेटा देख, तुम मेरे पिता की आज्ञा में तुम मेरा सहयोग करो, तुम भी सृष्टि करो मेरे साथ मिलजुल करके। तो हम अब 1 और 4 तुम सब, हम 5 मिलकर के सृष्टि करेंगे तो जल्दी दुनिया भर जाएगी। कुछ तू बनाएगा, कुछ हम बनाएंगे। इस तरह मिट्टी का खिलौना बना बना के और उसमें प्राण भर भर करके और ऑटोमेटिक उसमें शक्ति, परमात्मा की जो चित शक्ति है, चित शक्ति को उसमें भर के और चला देंगे। फिर तो स्वतः हमारा खिलौना आगे की सृष्टि करता रहेगा। बस एक बार उसमें चाबी भर देना चित शक्ति का। सनक सनंदन सनातन ने कहा कि ठीक है, औरों में चित शक्ति भर भर के खिलौना को चला तो देंगे, लेकिन जिस परमात्मा ने मेरे भीतर इस खिलौना को बना करके जो चित शक्ति को भरा है, जरा उसमें चित शक्ति को, आत्म शक्ति को जरा मैं पहले देख लूं, समझ लूं इसका क्या विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के बाद अपने हम चित शक्ति विज्ञान, आत्मविज्ञान, आत्म तत्व को समझने के बाद फिर हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन जरा मैं ये देख लूं कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या भर दिया है। सनक सनंदन सनातन ने कहा, जरा मैं जरा समझ लूं, ये 3.5 हाथ का जो मेरा शरीर है और उसमें जो मैं हूँ, इसमें जो आत्मविज्ञान है, इसमें जो आत्म तत्व है, जरा इसको खोल खाल करके देख समझ तो लूं कि कौन कौन से कील कहाँ से कैसे लगाई गई, कितने कील पर ये खिलौना चल रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। ऐसा खिलौना बनाए हो बाबा। सनक सनंदन ने कहा, पिताश्री कि आगे भी ये खिलौना बनता ही चला जाएगा, ऐसा हुक्मकार। तो कहना ही क्या, एक खिलौना बने और खिलौना और पुनः आगे का खिलौना बनाता चला जाए। ब्रह्मा ने कहा, मैं तो जो भी खिलौना बनाता हूँ वैसा ही बनाता हूँ। तो ये शक्ति आपको मिली कहाँ से? ये शक्ति तो संध्या से मिली है। कहा संध्या मतलब अपने भगवान श्री सविता नारायण का मैं ध्यान करता हूँ। ओम भर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। उस वरेण्य वर्ण करने के योग्य जो शक्ति है सविता नारायण की, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ और उसी प्रार्थना का परिणाम है कि मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई है। अच्छा, तो हमें भी करना पड़ेगा। और का यथा पूर्वम अकल्पयत, जिस प्रकार पूर्व के ये मत सोचना बेटा कि हम ही केवल अकेला ब्रह्मा है। हमसे पहले अब तक सैकड़ों ब्रह्मा इस दुनिया में आए और मरकब के चले गए। ये मत सोचना कि मैं पहला आदमी हूँ और तू पहला सनक सनंदन सनातन कुमार है। तुम्हारे जैसे अब तक हजारों सनक सनंदन सनातन कुमार पूर्व के ब्रह्मा के सृष्टि काल में जन्मे और मरकब के चले गए। हम कैसा भी खिलौना बनावे, लेकिन जब वो ठान ले कि अब बिगाड़ देंगे, रोदन ठाना,
जिसे रो करके कहा, बना दिया, ठान लिया कि अब सबको बताई देना है कि हम कौशल्यानंदन है। वो यदि ठान लेंगे तो मेरे द्वारा बनाया गया ये सारा खिलौना मिट्टी पलीद हो जाए। अच्छा वो कौन है? अब ब्रह्मा के द्वारा बड़े विवेक से सनक सनंदन सनत कुमारों ने पहले अपने पिता से उसके विषय में जानना शुरू कर दिया, और जब उनके माध्यम से कुछ जान लिया, अरे तब तो पिताजी जैसे आपने उससे जाना वैसे ही मुझे उन्हें पहले जान लीजिए। अभी तक तो आत्मविज्ञान पर ही मैं उलझा था, ये तो आत्मविज्ञान से भी बड़ा विज्ञान है, परमात्म विज्ञान है। बेटा उस परमात्म विज्ञान को परमात्मा के बिना कोई नहीं जान सकता। काम यत्न करेंगे, हम भी यत्न करेंगे, तब तुम मेरे जैसा तुम खिलौना बनाने में नहीं लगेगा। कहा कि नहीं, हम ये खिलौना के चक्कर में न बनने के चक्कर में पड़ेंगे न बनाने के चक्कर में पड़ेंगे। हम तो उस परमात्मा को ही अपना खिलौना बनाऊंगा जो सारी दुनिया को खिलौना बना के रख दिया है। तो हमसे भी आगे चला गया। पिताजी बेटा कैसा जो अपने बाप से भी 2 अंगुल 2 कदम 4 कदम आगे न बढ़ जाए। सच्चा पुत्र तो वही है जो अपने पिता से भी बल बुद्धि विवेक पराक्रम शक्ति शौर्य स्थैर्य धैर्य चातुर्य इत्यादि गुणगणों में उनसे भी 4 कदम आगे बढ़ जाए। क्यों इसमें आपको प्रसन्नता नहीं है? कहा नहीं बेटा, तू मेरा सहयोग नहीं कर रहा है। बस यही पर ब्रह्मा जी गोचा खा गए। देखा कि ये तो पिता को अपने पिता की आज्ञा का फिक्र है। हाँ, हमारे मन की बात फिक्र नहीं है। तो हमारे लिए क्या आज्ञा? ये तो आपके पिता ने आपको आज्ञा दिया, आप कोई और आज्ञा दीजिए ना। तुम्हारे लिए और कोई आज्ञा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते तो चरणों में प्रणाम है। अब हम आत्मविज्ञान ही नहीं, उस परमात्म विज्ञान को समझूंगा जिसने हमें आप सबको खिलौना बना करके रख लिया है। जब जैसी मर्जी वैसा खेलता रहता है, और हम ऐसे खिलौना है कि चाह करके भी उसके हाथों के खिलौना बनने के लिए हम विवश हैं। तो हम तो विवश नहीं रहेंगे। आहूतैव मे शीघ्रं चेतसी आति सर्वदा। मैं तो उसे खिलौना बनाऊंगा जिसने सारी दुनिया को खिलौना बना दिया है। तो बेटा यदि ये काम कोई ऐसा सूत्र है क्या? पिताजी है कि नहीं है, लेकिन आपकी बातों से मुझे ये पता चल गया कि यदि खिलौना बन सकते हैं हम बनाने वाले को भी बना सकते हैं। बस केवल शक्ति का समन्वय करना होगा। वो कैसे? का पिताश्री पहले आप आज्ञा तो कीजिए। का मैं आज्ञा नहीं दे सकता। का चरणों में प्रणाम। देखो भैया, यहीं से आत्मविज्ञान की इच्छा रखने वालों ने अपने पिता का उल्लंघन करना शुरू कर दिया आज्ञा की। आत्मविज्ञान के निमित्त यदि माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तब तो धर्म अर्थात माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने का कोई दोष नहीं लगेगा। और लौकिकी अलौकिकी प्रीति से प्रेरित होकर के लोकांतर और जगत के रूप रसगंध सप्त स्पर्शादि विषयों को इष्ट बना करके यदि माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मरण के चक्र में पड़ जाओगे। यही बात बादरायण वेदव्यास अपने अध्यात्म रामायण में कहते हैं। पितुराज्ञोल्लंघ्य स्वतंत्रो यस्तु वर्तते सजीवन्नेव मृतकं देहान्ते निरयं व्रजे। बादरायण वेदव्यास अध्यात्म रामायण में कहते हैं, यह पितुराज्ञों पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके रूप रसगंध शब्द स्पर्शादि लौकिक हो चाहे स्वर्ग आदि लोक पर्यंत सप्त लोक पर्यंत की वस्तुओं की प्राप्ति करने की, अलौकिक वस्तुओं की
प्राप्ति करने की इच्छा करता हो, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके, तो क्या करके मुक्त होगा? अलौकिक ब्रह्मलोक पर्यंत की वस्तुओं की इच्छा न करे, तृणाय में तिनके के तरह उसे समझे ये तिनका के तुल्य है। लोक व्यवहार में जब तक भौतिक शरीर है तो भौतिक शरीर की, चूंकि परमात्मा के द्वारा दिया गया यह शरीर है, परमात्मा संकल्प से प्राप्त यह शरीर है, कबहू की करी करुणा नर देहि, देतई सबिनु हेतु सनेहि, यह तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। परमात्मा इच्छा से प्राप्त इस शरीर का भरण पोषण तो करता रहे, किस आशा से, किस उद्देश्य से? भगवान के द्वारा दिया गया यह मिट्टी का खिलौना मिला है, इसे बिगाड़ने का अधिकार हमारा नहीं है। ये जैसा खिलौना मिला है, क्योंकि त्यों धर दीनी चनरिया धीनी रे धीनी। इसने कहा, बाबा कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चनरिया झीनी रे झीनी। ये क्या है? खिलौना, ये चादर। उन्होंने कहा ये जैसा मिला है, क्योंकि जिसने दिया है बड़ा श्रम करके बनाया होगा, तो जिसने बनाया है उसका श्रम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए भगवत अर्पित, भगवान को समर्पित करके भगवत प्रसाद का सेवन करते हुए आत्मविज्ञान और परमात्म विज्ञान की केवल और केवल इच्छा रखने वाला जो प्राणी है उसे दोष नहीं लगेगा। और नहीं तो इष्ट बना लिया यदि लौकिक भगवत अर्पित प्रसाद के रूप में जगत को न देखते हुए साक्षात अपना भोग्य मानने वाले प्राणी बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझ जाते हैं, जो माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते। एक यही सूत्र है, जबकि बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। किसी की भी आज्ञा शिरोधार्य करने की जरूरत नहीं। कब? जब केवल और केवल आत्मविज्ञान की ओर, और आत्मविज्ञान में यदि कोई भी बाधा उपस्थित करता है, बलि गुरु तजो, बलि ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, क्योंकि साक्षात भगवान कह रहा लाभ दे, मेरी वस्तु मुझे दे, जिसकी जो वस्तु है वो मांगे। अब तीसरा कोई ना 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 मत दे मत दे मत दे, अरे देगा तो मत दे मत दे मत दे इसको, और मत दे। और जो आया है मालिक को मांग रहे दे, ये सब मेरा है। कौन है? कहा ये कोई और नहीं है। और शुक्राचार्य ने बता दिया बलि को, सुन है मेरे चेले, सुन दे, इस वही भगवान विष्णु, ये साक्षात भगवान विष्णु है। हाँ, विष्णुरव्ययः, ये केवल देवताओं के काम को करने के लिए छोटा सा रूप बना के, ये बड़ा भारी नाटकी है। ये नाटक करने में तो इतना दक्ष है कि पूछो मत, बड़ा भारी नाटकी है। ऐसा वही भगवान विष्णु, साक्षात विष्णु है, देवानां कार्य साधक, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने वाला ये नाटकी लीलाधारी, हाथ में वित्र और छत्र लिए, कमंडलू लिए, सप्तर्षियों ने इसे एक मुट्ठा कुश पकड़ा दिया है और देखता नहीं। ये सब आकाश देवता ने श्वेत छत्र दे दिया, सप्तर्षियों ने कुश दे दिया,
भगवती उमा ने भिक्षा पात्र दे दिया, भिक्षा भी दे दिया, सरस्वती ने यज्ञमाला दे दिया, कभी नहीं मुरझाने वाली माला पहन कर गए ये तुम्हारे यज्ञशाला के पास आ गया है। लेकिन हाय ये नाटक की बात तो शुक्राचार्य ने ठीक कहा, लेकिन कौन है? कहा भगवान है। अच्छा बोलने का भगवान है, कौन भगवान? कहा विष्णु है। विष्णु कौन? विष्णु कहा वो वैकुंठ लोक में रहने वाला विष्णु। कहा कौन वैकुंठ लोक? कहा अजित लोक, अजड लोक, सारे संसार का शासन करने वाला, शास्ता जनाना, सारे जगत पर शासन करने वाला। कहा वही विष्णु जिसका वेदों का वेद गान कर देगा। हाँ वही विष्णु है, ऐसे वही भगवान विष्णु हो। देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे यज्ञशाला के द्वार तक चला आया है। इसे तुम बामन मत समझना, सवई बामनो बटु तेनैव रूपेण बामनो बटु, इसे सब बामन मत समझना। ये बामन अंगुलगात आया है सिद्ध करके देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए। इसने कहा, बलि ने कहा, इसे नारायण, इसे कहा शुक्राचार्य कौन है? गुरु है। इसे कहा बलि को कहा, बलि कौन है? चेला है। चेला मैंने शिष्य, शिष्य है, अनुशास्य है। इस पर शासन किया जा सके, शासित में योग्य है, इस पर शासन किया जा सके। एकदम कार से ये कर ये मत कर, सीधे जिससे कहा जा सके, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच के, ये कर ये मत कर, जिसे कहा जा सके। ऐसे अनुशास्य को शिष्य कहते हैं। कोवा गुरु, तो कहा गुरु कौन कहलाते हैं? बलि ने बिछी में पूछ लिया, इसी में तो फंस गए शुक्राचार्य। कहा गुरु वह होता है जो हितोपदेष्टा, जो हितकारी वचन का उपदेश करे। लगा गुरुदेव साक्षात जब भगवान जिनकी ये सारी वस्तु है और वही मांगने के लिए आ गया हो तो उसे देना धर्म है कि अधर्म है? का तो मुंह लड़ाता है, बहुत ज्ञान विज्ञान वाला बन गया है, बहुत मुंह लड़ाता है। तो हमसे तो मुंह लड़ाएगा? का मुंह नहीं लड़ा रहा, मैं तो धर्म की बात पूछ रहा हूँ आपसे। ये विष्णु है, इसलिए तो पूछा कि कौन विष्णु है। किसी और का बेटा विष्णु नाम रख दिया तो विष्णु थोड़ा होगा है? आपने अपने बेटा का नाम विष्णु रख दिया है, पीताम्बर बाबा जी ने अपने गांव का नाम विष्णु रख दिया तो ये विष्णु थोड़ा हो गया? ये विष्णु नहीं हो सकता। ये तो किसी ने अपने बेटा का नाम, अपने गांव का नाम, अपने पौत्र का नाम, अपने भाई का नाम, किसी का नाम विष्णु रख देने से विष्णु थोड़ा होगा? वो तो ने कहा नहीं वो नहीं, तो कौन? का यो विष्णु है जो अजन लोक में वैकुंठ लोक से यहाँ आया है। अच्छा वही परम परमात्मा नारायण का? हाँ, वेद जिसका वर्णन करते, हाँ वही जिसे वेद वर्णन करते हैं, जो जगत का कारण तत्व है, जो ध्येय तत्व है, कारणं तु ध्येयः, जो ध्येय है, ज्ञेय है, प्रेय है, श्रेय है, वही विष्णु है। किसी और ने अपने बेटा का नाम विष्णु नहीं रख दिया। कहा तब तो गुरुदेव, तब तो आप लगता है हे गुरुदेव आप धर्म के मार्ग से भटक गए, आप धर्म के मार्ग से भटक रहे हैं। ये सारा संसार उसी विष्णु का है, वही विष्णु ठीक है वेश बदल करके ही सही, अदिति का बेटा बन करके ही सही, लेकिन है तो वही विष्णु। हाँ है तो वही। इसके लिए आपके चरणों में अष्टोत्तर शत प्रणामांजलि, हजारों आपके चरणों में प्रणाम, क्योंकि आपने बता दिया ये भगवान है। भगवान के लक्षण के साथ परमात्मा का आपने मुझे पहचान करा दिया, और जब मैं परमात्मा का पहचान हे गुरुदेव आपके ही वचनों के द्वारा कर लिया तो मुझे ये पता है कि ये सारा जगत इन्हीं का है। और ये यदि हमारे दरवाजे तक वहां से निकल करके, दौड़ करके, पैदल चल करके यहाँ तक भले नाटकी वेश धारण करके ही आए, लेकिन है तो वही शुक्राचार्य। हाँ वही है। एक बार नहीं कईयों बार बलि ने पूछा गुरुदेव जरा ठीक से सोच समझ के कहिए, कहीं कोई आपको भ्रम तो नहीं हो रहा है? कहा नहीं। कहा मुझे तो हो रहा है। क्या तुम्हें भ्रम है?
का मुझे भ्रम यह है वो बैकुंठ से चल के यहाँ तक कैसे आ गया? बीच में कोई विमान वगैरह तो दिखाई पड़ता नहीं। तो विमान से नहीं आया है, तो पहले ही आया, ऋषि कश्यप के तेज में घुस गया, छिप गया, और ऋषि कश्यप के तेज में घुस कर गए। अदिति को पता भी नहीं चला, पता नहीं कब उसके पेट में घुस गया, और उसके पेट से ऐसा ये नाटक किया है, और वहां से पूरा 12 वर्ष रह गया। हाँ, पूरे पेट में रह गया, और रहने के बाद दुनिया वालों को भरम में डालने के लिए दिखाया कि मैं अदिति का बेटा हूँ, लेकिन है नहीं। अरे राम राम, तब तो गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक ठीक कथा सुना दिए। अब तो ये जो मांगेगा मैं दूंगा, कहा देगा तो सुन, मेरी बात नहीं सुनेगा कारण नहीं। आप ही की बातों से मैंने ईश्वर की पहचान आपने ही लक्षण बता के करा दिया। अब ईश्वर ही, परमात्मा ही, जिसने तन दिया, मन दिया, त्रिलोकी का राज्य हमें समर्पित किया, का उसने दिया कि हम तेरे लिए विश्वजीत नामक यज्ञ कर कर इतना श्रम किया हूँ, पसीने पसीना हो गया, तब जाकर के तुझे त्रिलोकी के राज्य पर मैंने प्रतिष्ठित किया, इतना श्रम करके। गुरुदेव आप भ्रम में पड़ रहे हैं, फिर कहता हूँ आप भ्रम में पड़ रहे हैं। कहा तो ठीक है, तुम अपने ज्ञान का अनुसरण कर, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा, आशुभस्य से राज्य, शीघ्र ही तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा यदि मेरी बात नहीं मानेगा। का भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को समर्पित कर दूं तो उसे आप राज्य भ्रष्ट होना मानते हैं। इसका मतलब है गुरुदेव पुनः आपको कहूँ, आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, निश्चय ही आपकी बुद्धि बिगड़ गई है। इसलिए आपके चरणों में इसके लिए भी प्रणाम, आपके साथ के लिए भी प्रणाम। अब तो हम भले ये बामन के रूप में आया है, लेकिन मैं तो इसे दूंगा, ददामीति, अवश्य मैं दूंगा। उसके बाद बामन के पास चले आए, बलि गुरु तजियो, इसी बात का स्मरण यहाँ इस प्रसंग में हमें करना। भगवान यदि मिल जाए तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मधन की प्राप्ति करने के लिए माता पिता गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होता है तो होने दो, होने दो। माता पिता गुरु यही वेदों में सर्वश्रेष्ठ है। मातृदेवो भव, तो ब्रह्मा माता भी है सनक सनंदन सनातन कुमार के। पितृदेवो भव, पिता भी है ब्रह्मा का। एक ही व्यक्ति माता पिता दोनों कैसे हो गया? वैसे ही हो गया जैसे परमात्मा प्राणी मात्र का माता भी है और पिता भी है, क्योंकि एक ही बाएं अंग से ब्रह्मा जी माता बन जाते हैं और दाहिने अंग से पिता बन जाते हैं। दाहिना अंग उनका पिता है और बायां अंग सभी प्राणियों का पिता है। दाएं बाएं अंग, बायां अंग में स्त्रीत्व है और दाहिने अंग में पुरुषत्व है। ये ब्रह्मा का विराट शरीर है। और इन्हीं मन से संकल्प करते हैं, वामांग और दक्षिणांग दोनों का संयोग होता है और मानस संकल्प के द्वारा ही पुत्र पौत्रादिकों का जन्म। देखा कि ये कब तक दाएं बाएं अंग, तो दुनिया में मुझे अकेला ब्रह्मा समझता है, फट से अपने दाहिने अंग से एक दाहिना अंग ही स्त्री बन गई है। मानो दाहिना अंग से ब्रह्मा ने, बाएं अंग से ब्रह्मा ने स्त्री को जन्म दिया, मानस जन्म दिया। ये कहने की अपेक्षा ये मोटी बात समझ में जल्दी आएगी कि ब्रह्मा का बायां अंग स्त्री के रूप में परिणत हुआ और दाहिना अंग मनु के रूप में परिणत हुआ। पुनः दोनों के सम्मेलन का परिणाम सृष्टि और अग्रसर होने लगी। ये तो पहले की बात है। सनक सनंदन सनातन चारों कुमारों ने कहा, आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करो।
और हम तो अब आत्मविज्ञान की ओर अग्रसर होंगे। हम तो भगवत भजन करेंगे। भजन बिनु कर सुकर जैसो, ऐसा सनक सनंदन ने कह दिया पिता को। भजन बिनु कर सुकर जैसो, भजन बिनु कर सुकर जैसो। यदि भजन नहीं करेंगे तो भजन के बिना कुकर सुकर की दशा होती है जीवों की। ब्रह्मा ने कहा क्या मैं भजन नहीं करता? कहा पिताश्री आपको नहीं कह रहा हूँ, आप तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करके भजन ही कर रहे हैं। अब हमें भजन करना है कि अब हम सीधे सीधे आपके भी जो पिता हैं और हमारे जो पितामह हैं, अब उनका हम स्मरण करेंगे, उन्हीं का भजन करेंगे। हम सीधे भजन करेंगे। हम सृष्टि के चक्कर में पड़ करके सेवा करते हुए सृष्टि को भजन न मान करके हम डायरेक्ट भजन करेंगे। सीधा भजन क्या है? का सीधा भजन स्मरणात्मक है। स्मृति स्मरणात्मक जो भजन है, मत स्मृति की, उस परमात्मा का स्मरण करना, वो सीधा भजन। प्रेम पूर्वम मनुध्यानम भक्तिरित्युच्यते बुधैः। प्रेम पूर्वक अनुध्यान माने स्मरण। दिन रात स्मरण करने में लगे तो कैसे स्मरण करें? कोई उनका एक नाम पकड़ लिया, गुरु ने जो नाम मंत्र दे दिया है जिसमें नमः भी लगा है, और सारे जगत का बीज जो शब्द ब्रह्म है वह ओंकार भी जिसके आदि में हो, चाहे मध्य में हो, जहाँ कहीं भी हो आदि में ही प्रायः ओंकार, और अंत में चाहे मध्य में नमस्कार हो, मध्य चाहे अंत में ओम शिवाय नमः। सावन का महीना चल रहा है, ओम नारायणाय नमः, ये क्या है? ये नाम मंत्र है, जिसके अंत में नमस्कार जुड़ा हुआ है। मैं हे शिव जी आपको नमस्कार करता हूँ। और ये बतिया बार बार स्मरण करना। ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। ओम नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः। हे राम को नमस्कार, नारायण को नमस्कार। इतना ना नमस्कार करो इसने खिलौना बनाया है, खिलौना बन जाए। इतना नमस्कार करो कि उसको आ जाए सारे भाई, क्या बात है, तू क्यों इतना नमस्कार कर रहा? और किसी बात के लिए नहीं, बस आप आ गए, जब मैं नमस्कार करूं तो आप आ जाया करो। जब मैं नमस्कार करूं आ जाया करो। जब मैं नमस्कार करूं तो जो मैं चाबी भरूं कर दिया करूं। कैसी बात? आज तक तो मैं ही सबको चाबी भर रहा था। बस आप में चाबी कैसे भरी जाएगी, उस सूत्र पता लग गया है। का क्या पता लग गया? कहा नमस्कार नमः विधेम। स्तुतियों ने कहा, वेदों ने कहा, गया प्राणियों सुनो सुनो सुनो। तो आज एक रहस्य की बात खोल दिया सनातन कुमार ने। ये रहस्य की बात है, सारे जगत को खिलौना बनाने वाला खिलौना बन जाए। कब बन जाए? तब बस एक ही काम करो, भगवान वेद ने सूत्र दिया है। लेकिन हम तो इसमें पगले हैं, हम तो ऐसे नमक हराम ठहरे, इतना बढ़िया बढ़िया सूत्र पा करके भी विश्वास नहीं करते। फिर वही आए सो नमक हरामे जही तन दियो ताहि बिसरायो। सबसे बड़ा द्रोह क्या है? जही तन दियो, इसने तन दिया, मन दिया, और तुम खेती खलिहान भी दिया, दौरी दुकान भी दिया, पूरा ऐसा नहीं। और उसके बाद भी हुक्का पानी लेकर के विष्णुपुरा वाला सब कह रहा है कहाँ से साधु चला आया, कोरोना चल रहा है अभी का टिपन प्रसाद जी, कोरोना चल रहा है। विष्णुपुरा वाला कह रहा है कहा जाने बिना पूछले ना चले, ले आके अपना पैक्स बोला हम बैठा दिया। विष्णुपुरा वाला सब कहेगा, हाँ विष्णुपुरा
कहा नहीं कहाँ का साधु आ गया, ऐसा पकड़ा है चाय को। ना ना, अब हमको तो अनुमान से मुका है, अनुमान ही से कह रहे कहीं यदि हमारा तीर अनुमान का लग गया सही जगह पर, तब तो कहने वाला यही कहेगा दादा इससे भैया बड़ा तेज बुझाता है, कैसे जान गया? ये जाना कैसे? ये जान कैसे गया? हुक्का पानी ले करके सब पड़े हुए हैं कि दादा ये कहाँ से साधु आ गया है? एक दिन बुढ़िया माई क्या लड्डू बांटा और उसके बाद आके फाट पड़ा। अब तो बिना जग कराए छोड़ेंगे नहीं, चलो भाई लगना चाहिए, नहीं तो बढ़िया काम में नहीं लगेंगे तो बड़ा दुनिया में बड़ी बदनामी होगी, है कि नहीं? अरे भैया तन से लग जाओ, तन से लगो, नहीं तो भगवान भी कहेंगे और संत भी कहेंगे जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। नमक हराम भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा स्मरण नहीं करता, जो मेरा भजन नहीं करता, मैंने ये तन दिया। और बाद में जब भगवान भी फंस जाते हैं, कब फंस जाते हैं? भगवान भी फंस जाते हैं भक्तों के चक्कर पे। जब भक्त को सूत्र मिल जाता है कि बस चाबी मिल गई। चाबी क्या है? ओम नारायणाय नमः। इतना नमस्कार करो इनको कि वो अंत में इनके कान जो वज्र करके कान में उंगली डाल के असम पानी के भीतर सो रहे हैं, पानी में, कि जल्दी आवाज न पहुंचे, आकाश में पानी में, और भी कान बंद करके कान में दोनों उंगली डाल के कहो पानी डाल कर सो रहे हैं। लेकिन जब चाबी से इनके कान में जब चाबी डाली जाएगी, कौन सी चाबी? ओम नारायणाय नमः रामाय नमः। इस नाम में प्रीति हो जो परंपरा से मिल जाए पकड़ लो। शिवाय माने नारायण ही होता है। शिवः कल्याणः कल्याणम करोति इति शिवः। सम कल्याणम शिवः कल्याणः। जो कल्याण करे शिव माने कल्याणकारी होता है, जो सबका। आज दोस्त अवधर दानी दादा, और वो भी उनका जो रूप है कर्पूर गौरम करुणा, तो अवधर पूरा बने। नारायण जब शिव के रूप में हो जाते पूरा अवधर हो जाए, अवधर नहीं अवधार माने लोक भाषा का शब्द है, धरती की धरा भी है संस्कृत का भी। अवधार माने पूरा का पूरा ढर जाते हैं, माने समर्पित हो जाते हैं, जो मांगो सो ही दे देते हैं। बार बार और कभी कभी तो दे करके सोता पूरे फंस जाते हैं। ऐसा नहीं कोई फंस जाते, नारायण की भी दशा है। ये भी ये चाबी हाथ लग गई, इसीलिए भगवान नारायण, भगवान वही का स्वरूप है, ब्रह्मा भी वही है, नारायण भी वही है, और शिव भी रुद्र भी वही है। बारण सृष्टि और संहार करने के लिए नारायण के ये तीन रूप हैं। एक रूप से सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा रूप से सृष्टि करते हैं, और शिव रूप से संहार का कार्य करते रहते हैं। और भक्तों को थोड़ा एक लोटा पानी चला दिया, बम बम किया तो प्रकट हो गए। बरम बरोई बरम बर मांग बता क्या बात है, बर मांग। कहीं उल्टा पुल्टा चेला ने हम बर मांग लिया, सब स्वतः फंस जाते। अब सोचो इतने मतलब कितने कृपालु ये लोग, ये देवता कितने कृपालु, कितने दयालु, कितना विश्वास करते हैं अपने भक्तों पर। भले हम कपट करें लेकिन तेरा आराध्य कपट नहीं करता। इसका ये अर्थ नहीं है कि बुद्धू है, अरे खैरे नत्थु खैरे पच कल्याणी बुद्धू, अरे गहरे नत्था खैरू, बुद्धू नहीं है, ये मत सोचना। सारे विद्या जिनके हृदय गुफा में निवास करते हैं, व्याकरण के आचार्य हैं भगवान शिव। नौ व्याकरणों में एक व्याकरण के आचार्य, व्याकरण ही क्यों अनेक विद्याओं के आकर जिनके हृदय में। बुद्धू नहीं तो क्या है? अपने भक्तों के परवश है, भक्तों पर विश्वास करते हैं कि मेरा है, ये जो कुछ भी मुझसे मांगेगा उसमें मेरा अहित नहीं करना चाहेगा, इतना विश्वास है। लेकिन इन मानवों से तो भैया शिव सदकादि भी हार जाते। अब देख लो अभी ऐसा
बेटा देख, तुम भी सृष्टि करो मेरे साथ मिलजुल करके ही पुत्र पौत्रादिकों का जन्म। देखा कि कब तक दाएं बाएं अंग, तो दुनिया में मुझे अकेला ब्रह्मा समझता, तो फट से अपने गति है। व्याकरण के आचार्य हैं भगवान शिव, है 9 व्याकरणों में एक व्याकरण के आचार्य व्याकरण। सनक सनंदन सनातन कुमार ने कहा कि अब जब चाबी मिल ही गई तो पिताजी इस काम को आप करिए, और मैं तो अब वही करूँगा। जिसने खिलौना बनाया है उसी को मैं खिलौना बनाऊंगा, और जब जब बुलाऊंगा तब तब उसको आना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे जो प्रेमी भक्त होते हैं, भगवान कहते मांग ले मांग ले, हे मांग ले। अब क्या मांग लो? तुम एक काम करो, तुम मेरा लोक मांग ले, लोक मांग ले, साहब सामीप्य मांग ले, साजुज्य मांग ले, सदा मेरे पास ही रहेगा। अच्छा और क्या मांग ले? का सारूप्य मांग ले, मेरे जैसा रंग रूप, मेरे जैसा शक्ति सामर्थ्य मांग ले, सारूप्य मांग ले, मेरे जैसा रंग रूप मांग ले। और क्या मांग? का साजुज्य, का साजुज्य तो नहीं चाहिए, का सारूप का वो भी नहीं, सार्थ्य शक्ति का सामर्थ्य का नहीं नहीं ये भी नहीं, तो तब क्या चाहिए तुम्हें? सार्थ्य सामर्थ्य साजुज्य सारूप्यैकत्वमच्युता दीयमानं न गृह्णन्ति। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे परमा प्रीति से युक्त जो भक्त होते हैं, वे 4 प्रकार की मुक्ति को भी नहीं मांगते, देने पर भी नहीं देते। तो क्या लेते? कहा अब तक आपने चालाकी किया है, मन ही मन, सीधे तो ना बोले लेकिन मन ही मन तो बोलेंगे कि क्या चालाकी किया हूँ। कहा सारी दुनिया को खिलौना बना करके रख दिया है। कहा तब तुम क्या चालाकी करना चाहते हो? कि बस 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 यही मैं चाहता हूँ, अब आप हमारे खिलौना बन जाइए। तब खिलौना बनाने के लिए तब तो तुझे बहुत श्रम करना पड़ेगा। करूँगा। तो क्या करोगे? कहा जितना होगा उतना नमस्कार करूँगा। क्या कब तक करोगे? कहा जब जब जन्म होगा चाहे जो जन्म कर्म, बस ये राम पद अनुरागी हूँ। जिस किसी भी शरीर में जाऊंगा नमस्कार आप ही को करूंगा, किसी और को नहीं करूंगा। तब तक करूंगा जब तक कि आपने खिलौना बनाया है स्वतः खिलौना न बन जाए। अब तो सनक सनंदन ये बात कह करके चले गए। उसी के बाद वशिष्ठ का जन्म होता है, और वशिष्ठ का जब जन्म होता है तो सोचे कि कहीं उस समय के लोग दिव्य जन्मा होते थे, जन्म से ही ज्ञान विज्ञान संपन्न होते थे। पलक झपकते ही सनक सनंदन की बात वशिष्ठ जी जान चुके हैं कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता सृष्टि के कार्य में सहयोग न करके सारे जगत को खिलौना बनाने वाले परमात्मा को ही खिलौना बनाने के लिए कोई एक सूत्र मन में रख करके भक्ति का सूत्र, भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति सूत्र में बांध करके परमात्मा को ही खिलौना बनाने के लिए भजन करने निकल गए हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि पिताश्री मुझे चक्कर में मत डालिए। कहा बेटा सुन देख, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए वह परमात्मा कब खिलौना बनेगा ये तो मुझे भी पता नहीं, ये बात तो पहले मुझसे सुन ले। कहा ठीक, आगे ये कि इसी मैं सूर्य कुल का पौरोहित दे रहा हूँ, और इसी सूर्य कुल के 39वीं पीढ़ी में जो मेरा बाप है ना, जो परमात्मा है, जो नारायण है, 39वीं पीढ़ी में वो अपने अंशों के साथ जन्म लेगा। और जब जन्म लेगा तब कहेगा लाला इधर आ, ओ पकैया बन करके आके तुम्हारे गोद में बैठ जाएगा, खिलौना बन जाएगा। कहेगा लाला जरा इधर तो आ, मेरे कंधे पर तो बैठ जा, तेरे कंधे भुलक करके आके बैठ जाएगा, और अपनी कोमल कोमल अंगुलियों को तेरी पकी पकी दाढ़ी में चला करके नचाता रहेगा और कहेगा अपनी तोतली भाषा में बाबा बाबा, और तुम कहो हाँ बेटा, हाँ लाला, हाँ लाला। कभी गोद में, कभी सिर पर, कभी कंधे पर, कभी अपने मस्तक पर, उस
उसे बिठा करके अपने गुरुकुल में खिलाओगे, पढ़ाओगे। ये सनक सनंदन सनातन को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई ठिकाना नहीं, लेकिन तेरे लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 39 पीढ़ी तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप ठीक कह रहे हैं ना? बेटा ने बाप से पूछा, ये संपत्ति मुझे मिलेगी ना? अब पक्की मिलेगी। तो कैसी संपत्ति का? नारायण रूप संपत्ति है, परमात्मा विज्ञान रूप संपत्ति है, परमात्मा संपत्ति है। का पक्का? का बिल्कुल पक्का। बेटा तुम उनके हाथ को पकड़ा करके खिलौने की तरह स्लेट और पेंसिल पकड़ा करके कहोगे बोलो आ ई उ। उस समय वह परब्रह्म नारायण अवतार लेकर के खिलौना बना कहेगा गुलू जी आ। आप कहोगे आ तो भी बोलेगा आ। सारे संसार को ज्ञान विज्ञान प्रदान करने वाला परमात्मा खिलौना बन गया। तू कहेगा आ तो भी बोलेगा आ। का गुलू जी उसके बाद वाला कौन सा स्वर है? का ई। तो भी कहेगा ई। उसके बाद कहा इस तरह बुलवाओगे, खिलौना बना लोगे। तो सोच लो ये सनक सनंदन सनातन चारों पगले, क्या पता कब मिले। लेकिन तेरे लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने पिता से प्रार्थना करता हूँ कि तुझे वे अवश्य ही प्राप्त होंगे, परमात्मा संपत्ति तुझे प्राप्त होगी। बेटा तुम इस पौरोहित्य को स्वीकार कर लो। यही ब्रह्मा के द्वारा पिता ब्रह्मा के द्वारा समझाई गई जो बात है। आज जब राम जी 11 दिनों के हुए, 10वें महीने कहा गया है कि 10 दिन बीतने के बाद नामकरण, बेटा बेटियों का नाम किस दिन रखना चाहिए उसके लिए भी दिन निर्धारित है। जन्म के 11वें दिन देवियों सुनो, अपू टप्पू गप्पू सप्पू नप्पू ये सब नाम नहीं रखना, समझे ना? आप लोग ये सब बाबा दादा बैठे हुए, अब तो आप लोगों का समय गुजर रहा है, तो आने वाली पीढ़ी का समय है। ऐसा नाम रखा जाए इस नाम के द्वारा भगवान और भगवती का स्मरण हो। बेटी हो तो भगवती के नाम से युक्त हो नाम, और पुत्र हो तो जिससे भगवान के नाम का स्मरण हो। यही बात वशिष्ठ जी स्मरण कर रहे हैं कि पिता ने कहा था, और आज वही परब्रह्म नारायण चक्रवर्ती नंदन कौशल्यानंद वर्धन बनकर के कौशल्या के गोद में। अब इतना मन इनका परम प्रीति है। परम प्रीति क्या है? इतना ब्रह्मा के इस कथा का पूर्व का स्मरण करके इतनी प्रीति जगी है वशिष्ठ के मन में कि लगता है कि कितना जल्दी जो दशरथ के गोद में बैठे हुए उनको फट से मैं अपने गोद में ले लूं। इतनी प्रीति जगी है। चक्रवर्ती जी ने देख लिया कि गुरुदेव वशिष्ठ के मन में परम प्रेम जग चुका है, इसलिए बड़े हौले से अपने आसन से उठते हैं और अपने ज्येष्ठ पुत्र को वशिष्ठ जी के गोद में दे देते हैं। गोद में लेते ही बाबा समाधि में चले गए। भाव समाधि लग गई, इन्हीं भावों से भरे हुए। और समाधि में क्या बोध क्या हो रहा है? हे पिताश्री ब्रह्मा, आपने जो कहा था आज मैं निहाल हो गया। पूर्ण ब्रह्म नारायण मेरे गोद में खेल रहा है, इसका कौन सा मैं नाम रखूं? अब नाम भी आप मुझे सुझा दीजिए। आपने जो कहा वो तो मिल गया, अब नाम बता दीजिए। मानो ब्रह्मा ने अंतः प्रेरणा की, सृष्टि कर दिया नाम की। इनका नाम यद्यपि बेटा एक तो नहीं है, इनके नाम अनेक अनुपा। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। हम नृप कहबा स्वमति अनुरूपा। मानो ब्रह्मा ने सहस्त्र नामावलिया समाधि में सुना दिया। अब इसमें तुम्हें जो जचे
क्योंकि ये तुम्हारे प्रेम से ये सौभाग्य बेटा मेरा भी नहीं। ब्रह्मा मानो कर रहे हैं भाव समाधि में, ये सौभाग्य हमारा भी नहीं, लेकिन मैं इतने से ही प्रफुल्लित आनंदित हूँ कि मेरी सृष्टि में, सौर्य मंडल में, मेरी इस सृष्टि में साक्षात नारायण मेरे ही पुत्र के गोद में जन्म लेकर के बैठे हुए हैं, इसलिए मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। अब नाम चयन करना तेरा काम है, मैं तुझे हजार हजार नामावलियां सुनाए देता हूँ। मानो ब्रह्मा ने नामों की सृष्टि किया और हजारों हजारों नाम इनके भाव समाधि में प्रकट हो गया। अब तो बड़े विमूढ़ता की स्थिति आ गई वशिष्ठ जी, और इस विमूढ़ स्थिति अर्थात भाव समाधि ये सामान्य विमूढ़ता नहीं है, इसको हमारे स्वाचार्य बरबर बंदर जी कहते हैं महाज्ञान दशायाम। ये महाज्ञान की दशा श्री वचन भूषण में आज्ञा करते हैं। महाज्ञान दशायाम, जब भाव समाधि में कोई जीव प्रवेश करता है तो महाज्ञान की दशा मह्यते आसमंता ज्ञायते सर्वम, सब कुछ का बोध जब होने लगता है तो परम प्रीति से युक्त महाज्ञान की दशा, उस महाज्ञान की दशा में प्रवेश किए हैं। और इसका दोनों अर्थ है, वह ज्ञान जो सबके लिए पूज्य हो, मह्यते पूज्यते आसमंतात् ज्ञानी भी परमर्षि भी सूर्य भी, सूर्यों के द्वारा भी जिस ज्ञान की पूजा, ऐसा ऐसा ज्ञान हजारों हजारों नाम प्रकट हो गए हैं। और प्रकट होने के बाद अब जब भाव समाधि खुलती है, इसीलिए कल नामकरण नहीं कर रहे थे, हम जान रहे थे कि नाम रखने में भाव समाधि में वशिष्ठ डूबेंगे, और डूबेंगे तो क्या पता 1 घंटा में डूब करके उतर आएंगे कि 2 घंटे में डूब के उतर आएंगे, लेकिन 1 घंटा होते होते डूब करके उतर आ गए। इनके हम नृप, सुनो मैं कहूँगा तुम चुप रहो। हम नृप स्वमति अनुरूपा। हाँ गुरुदेव आपको ही कहना है, आप ही कहिए, मैं कुछ भी सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मेरी ओर से कोई प्रस्तावना नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। आप जो नाम रख दे सुंदर, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा मत रखिएगा, इतना जरूर कहूँगा। ऐसा सरल सहज नाम रखिएगा कि सबकी जीवा पर सहज ही उच्चारण के योग्य हो। तो कहा इनमें ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी सब लोग रमण करेंगे, सारा जगत इनके लिए पीड़ा क्षेत्र है। इसलिए हे नृप, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं जिन्हें आपने मेरे गोद में दे दिया, इस नन्हे से शिशु का नाम राम ऐसा होगा। इनका नाम पड़ गया राम। इनके नाम अनेक अनूपा, हम नृप कहब स्वमति अनुरूपा। अतः राम जी का, नारायण ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा रमन्ते, जो सब में रमण करते हैं, इसलिए रमन्ते राम। अथवा बहुत सा मतलब राम शब्द का इतना अर्थ है कि फिर भी 1-2 बात मैं कहूँगा। हे राजन, इनमें हर प्रकार के योगी जब रमण करेंगे, अतः इतना ही नहीं, इनका राम इसलिए भी होगा कि राम में जो म शब्द है, जो म वर्ण है, उसका अनेक अर्थ है। इसमें म वर्ण माता लक्ष्मी का सूचक है, जो साक्षात राघवत्वे भवत सीता, जो लक्ष्मी जब ये राम होंगे तो भगवती महालक्ष्मी सीता के रूप में आएंगी। ये सीता के रूप में भगवती महालक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। राम है रा गृहीता,
पत्नीत्वेन मां लक्ष्मी ही, पाणिग्रहीता पत्नी के रूप में मंडप में मंडपाच्छादन करके यज्ञ मंडप में पिता के द्वारा दान में प्राप्त की गई भगवती महालक्ष्मी को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, इसलिए इनका नाम है भोगाराम। हे नरेंद्र, श्री कौशल्या जी के मंगलमयी गोद में विद्यमान ये जो श्याम वर्ण का दूसरा शिशु है, क्योंकि तब तक कौशल्या के गोद में कौन है? कैकेयी के ज्येष्ठ पुत्र, उनको कौशल्या अपने गोद में ली हुई है। और कैकेयी के गोद में कौन? कैकेयी के गोद में सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र है, और सुमित्रा के गोद में सबसे कनिष्ठ बालक शिशु। कहा ये जो कौशल्या के मंगलमयी क्रोध में विद्यमान श्याम वर्ण के जो शिशु हैं, ये अपने ज्ञान विज्ञान शक्ति शौर्य सामर्थ्य से जीव मात्र का भरण पोषण करते हैं, करेंगे, इसलिए इनका नाम भरत अस होए। तो सारे जगत का भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम मैं भरत रखता हूँ। भरतीति भरतः, जो सबको भर दे, सबका गोद भर दे, सबका हृदय भर दे, सबका घर भर दे, सबका दौरी दुकान सब भर दे। भरना ही जिनका काम है। ज्ञान विज्ञान ब्रह्म विद्या सब के द्वारा यहाँ तक कि भगवत प्रीति से जगत को भर दे, इसलिए इनका नाम होगा भरत। ये अपने श्री राम प्रेम के द्वारा तभी मानसकार कहते हैं, होत जनमन भरत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। होत जनमन भरत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। होत जनमन भरत को, यदि भरत का जन्म नहीं होता तो राम प्रेम रूपी समुद्र को कौन भरता? इसलिए साक्षात राम प्रेम समुद्र होंगे। इनके द्वारा सारे जगत का हृदय प्रेम रूप प्रेम से भर जाएगा, इसलिए इनका नाम मैं भरत रखता हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, मानसकार कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, तिनकर नाम भरत यस होई। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार। जो सकल जगत के आधार होंगे, जिनमें सकल राम सेवा का लक्षण विद्यमान होगा। ये जो कैकेयी के गोद में विराजमान है, इनका नाम मैं रखता हूँ लक्ष्मण। सारे लक्षणों से युक्त होंगे। कहा कौन से लक्षण? कहा राम सेवा रूप लक्षण, जिनमें विद्यमान ये जगदाधार है। आदव जगदाधार शेष सुमित्रानंदन वेश, ये जो सुमित्रानंदन है ये जगदाधार शेष है। सहस्त्र फण ये शेष है, इसलिए सकल जगत आधार। इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ, लक्ष्मणाणी परम मंगल श्री राम सेवा सूचक हस्तरेखा दीनी यस्य सह लक्ष्मण। इनके हाथ और पैरों में संपूर्ण अंग प्रत्यंग में राम सेवा का लक्षण पड़ा हुआ है।
इसलिए लक्षणात् लक्ष्मण, लक्ष्मण का मतलब है लक्षण चिन्ह। तो कहते हैं इसका तो देखने से ही लक्षण पता चल गया कि क्या करे। तो कहते हैं ना कभी कभी किसी के बेटा बेटी को लोग देख के कहते हैं इसका तो बस देखने से पता चल गया कि लक्षण से पता चल गया कि क्या करेगा ये। पता है कि नहीं? पता है ना? हाँ, तो लक्षण के द्वारा ही पता चल जाए कि क्या करेंगे, ये क्या करने वाले हैं। क्या लक्षण है? का भगवत सेवा का लक्षण इनके अंग प्रत्यंग सर्वत्र है। हे राजन, सुमित्रा जी की गोद में विद्यमान तत्पश्चात ये जो छोटे बालक है इनका नाम है, जिनका नाम का स्मरण करते ही शत्रु समुदाय भयभीत होकर के पराजित हो जाए। शत्रु घ्रंति, वे शत्रुओं को नाश कर दे, ऐसा इनका नाम। यदि शत्रु बहुत बढ़ जाए, इनका बहुत गुप्त मंत्र है, ये कोई बताता नहीं, लेकिन आज मैं कथा में बता देता। आप शत्रुघ्नाय नमः का जप कीजिए। शत्रुघ्नाय, ओम शत्रुघ्नाय नमः। घर में बहुत गरीबी आ गई, अब लगता है कैसे घर परिवार चलेगा। एक मंत्र बता देता, ओम भरताय नमः। इस मंत्र का आप जप कीजिए, ओम भरताय नमः। इस मंत्र के जप से क्या होगा का घर में सुख शांति पूर्वक समृद्धि संपत्ति सब भर जाए। ये मंत्र कोई सामान्य नहीं, जप करके देखो। हाँ, और हमें समाज की सेवा प्राप्त हो, भगवत सेवा प्राप्त हो, भागवत सेवा प्राप्त हो, साधु सज्जनों की सेवा में मेरा तन मन धन लगा रहे। यदि परमात्मा ने दिया है तन मन धन, तो ये सब सदुपयोग में लगे, दुरुपयोग में न लगे। यदि लगे कि क्या पता हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं ऐसा बड़ी श्रम से मैंने सब साधा है, संपत्ति को जुटाया, इकट्ठा किया, क्या पता कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह लक्ष्मण के नाम का जप करे, ओम लक्ष्मणाय नमः। तो आने वाली पीढ़ियां सन्मार्ग, सदाचार, सद्विचार, सत्कर्म, सदाहार से युक्त होगी। और आपने जो श्रम किया है, खेती, गृहस्थी, नौकरी, व्यापार आदि करके जो सुख संपत्ति आपने इकट्ठा किया है, वह सुख संपत्ति आपको भी जीवन में सौख्य और आपके बाद जाने के बाद भी परमानंद को प्राप्त कराने में सामर्थ्य वाली बनी रहेगी। इस श्रीमद् रामायणी कथा का बंधुओं यह सारांश है। रोज की कथा का अपना अपना सारांश है। मुख्य भाव परमानंद की प्राप्ति। जो जन इसमें मन लगा करके श्रवण करके जीवन में मनन कर अपनाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। वो आनंद समुद्र में निमग्न होते हुए परमानंद का, परम प्रीति का अनुभव प्राप्त करते हैं। अब इस बात में यदि संदेह रह ही गया तो किसी काम की ये बात नहीं। हरे राम 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 हरे हरे।